Hello guys, this is the editorial for Codechef June Long Challenge 2020. The problem name is even matrix. So move to the problem. So the problem is Chef has an integer n and he wants to generate a matrix m with n rows. Okay, number 1 to n and n columns number 1 to n. He thinks that m would be delicious if each element of the matrix is an integer between 1 to n square inclusive. Means आप n square को भी consider करोगे. And all elements of the matrix are pairwise distinct. Means matrix में कोई भी element repeat नहीं होना चाहिए. For each square sub matrix containing cells in row R plus A and column C plus A for the valid integer R and C, A is greater than 0. MR comma C plus MR plus A and comma C plus A is even. And similarly M of R comma C plus A plus M of R plus A comma C is even. सो ये देखने में बहुत ही टफ सा लग रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं. अगर आप इसको पेन एंड पेपर पर करोगे तो ये बहुत ही इजी है. सो इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं. सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है 2 3 4 5 6 7. ये मैंने डमी मैट्रिक्स ले रखी है. सो आप कोई भी आर की वैल्यू लो. सपोज आर की वैल्यू मैंने 1 ले ली एंड सी की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं. ओके, सो पहले केस में क्या होगा, एम ऑफ आर कॉमा सी है तो 1 कॉमा 2. ओके, तो 1 कॉमा 2 क्या आएगा आपका, ये एलिमेंट. एंड आर प्लस ए कोई भी वैल्यू हो सकती है आपकी, 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है. तो यहां पर 1 मैं ले लेता हूं तो उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि 1 लेते ही आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एंड सी की वैल्यू 3 हो जाएगी. तो m2,3 क्या है आपका, ये एलिमेंट. एंड सेकेंड के लिए m ऑफ आर की वैल्यू 1 है और यहां पर मैं सी की वैल्यू अगर 2 लेता हूं तो ये 1,3 आ जाएगा. एंड 1,3 आपका ये एलिमेंट है 4. सो अगेन सेकेंड वाले के लिए हो जाएगा m2,2. ओके, सो इससे आपका ये एलिमेंट आ जाएगा. सो इस केस में क्या हो रहा है कि अगर आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हो, मींस कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसके जो कॉर्नर के एलिमेंट्स हैं, मींस ये कॉर्नर के एलिमेंट्स हैं आपके 4. सो जो कॉर्नर में डायगोनल एलिमेंट है 3 एंड 7, इनका सम आपका इवन आना चाहिए. ओके, और यहां पर जो एलिमेंट्स हैं इस डायगोनल के, उसका भी सम आपका इवन आना चाहिए. सो आपको कुछ इस तरह से जनरेट करना है मैट्रिक्स को. ओके, सो जो आप मैट्रिक्स जनरेट करोगे उसमें ऐसा होना चाहिए कि आप कोई भी उसकी सब स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो तो जो उसके डायगोनल्स एलिमेंट हैं, मेन डायगोनल्स के कॉर्नर एलिमेंट का सम और अपोजिट डायगोनल के कॉर्नर एलिमेंट का सम इवन होना चाहिए. सो फर्स्ट लेट मी शो यू द टेस्ट केस. सो जो पहला टेस्ट केस है वो 2 है. 2 के केस में इन्होंने क्या किया हुआ है 1 2 4 एंड 3. तो इस केस में अगर आप इसके डायगोनल एलिमेंट लोगे तो 1 3 इसका भी इवन है एंड इसका भी इवन है. ओके, सो इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है. लेट मी शो यू. पहले मैं इसको रफ कर देता हूं. सो आप किसी भी मैट्रिक्स में अगर कॉर्नर एलिमेंट्स को उठाते हो तो वो इवन कब आ सकते हैं, अगर वो दोनों ऑड हो या तो दोनों इवन हो. ओके, सो अगर आपको n की वैल्यू 3 मिलती है तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, सो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देता हूं 3x3 की मैट्रिक्स के लिए. सो अगर इसका आप कोई भी डायगोनल उठा लो तो वो या तो इवन होंगे उसके सारे एलिमेंट या तो ऑड होंगे. सो यहां पर इसके सारे एलिमेंट ऑड हैं, इसके सारे एलिमेंट इवन हैं, इस डायगोनल के सारे एलिमेंट ऑड हैं और इस डायगोनल के सारे एलिमेंट इवन है. सो इस केस में अगर आप कोई भी सब मैट्रिक्स उठाते हो तो आपको हमेशा कॉर्नर एलिमेंट्स का सम इवन मिलेगा. ओके, सो ये तो हो गया जब n की वैल्यू आपकी ऑड है. सो ऑड के केस में सिंपल आपको 1 2 3 4 n स्क्वायर तक प्रिंट कर देना है. बट अगर n की वैल्यू इवन हो गई, यहां पर मैंने n की वैल्यू 4 ले ली और यहां पर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. ओके, सो ये आपकी 1 2 n स्क्वायर की वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई. सो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर आप कोई भी डायगोनल उठाते हो तो उसमें सारे एलिमेंट्स ना ही ऑड आ रहे हैं ना ही इवन आ रहे हैं, मींस अपोजिट सम आ रहा है. यहां पर देखो तो 1 एंड 6 आ रहा है, यहाँ 11 एंड 16 आ रहा है.
सो अब इसको आपको कैसे चेंज करना है? सो ऑड का केस तो बहुत सिंपल था, आपने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, बट इवन के केस में प्रॉब्लम हो रही है। सो इवन के केस में भी आप ऐसे ही करोगे, पहले आप सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर लोगे। सो इसका सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मैं आपको वन ऑफ देम बता रहा हूं। सो जो इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत ही इजी होगा। ओके, सो इस केस में आपको अगर यहां पर ऑड लाना है तो आप देखो कि इसके बगल वाला एलिमेंट ऑड है। ओके, सो अगर आप इन दोनों को स्वैप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा एंड ये 5 हो जाएगा, बट अगेन आपको इसको भी स्वैप करना पड़ेगा। तो आप अगल बगल वाले एलिमेंट को स्वैप ना करके क्या करो, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को स्वैप कर दो, 5 एंड 8। तो यहां पर 8 आ जाएगा एंड यहां पर 5 आ जाएगा। सो स्वैप करने के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो कि किसी भी रो को पकड़ो, मींस चाहे आप फर्स्ट रो को ले लो, चाहे आप सेकंड रो को ले लो। अगर आप फर्स्ट रो को लेते हो तो सेकंड रो छोड़ोगे, थर्ड रो पे आओगे और उसको रिवर्स कर दोगे। तो मैं क्या करता हूं, पहली रो को रिवर्स कर देता हूं, सपोज 4 3 2 1 एंड सेकंड रो को ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये आ गया 5 6 7 8 एंड थर्ड रो के लिए अगेन मैंने रिवर्स कर दिया, 12 11 10 एंड 9 एंड लास्ट रो के लिए फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। सो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। ओके, सो इस मैट्रिक्स में क्या है, अब आप कोई भी डायगोनल उठाओ, या तो सारे एलिमेंट्स इवन होंगे या तो सारे एलिमेंट्स ऑड होंगे। सपोज मैं ये डायगोनल ले रहा हूं तो 4 6 10 एंड 16 इवन है, ये लोगे तो 2 एंड 8 भी इवन है, और मैंने ये लिया तो 3 एंड 5 ऑड है। मींस अगर आप कोई भी डायगोनल उठाते हो तो वो सारे एलिमेंट्स या तो ऑड हो रहे हैं या तो इवन। सो इस केस में अगर आप कोई भी सब मैट्रिक्स उठाते हो तो आपका आंसर हमेशा इवन ही आएगा उनके कॉर्नर एलिमेंट्स का सम करने पर। Okay, so this is the solution for this problem. Let me show you the code. So this is the code. Again आपको t टेस्ट केस इनपुट लेना है, देन आपको n लेना है, और मैंने k को 1 से इनिशियलाइज कर दिया है, और n क्रॉस n की मैंने मैट्रिक्स बना ली। देन मैंने मैट्रिक्स में 1 2 n स्क्वायर तक एलिमेंट असाइन कर दिए। सो n अगर ऑड है तो सिंपल आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट को प्रिंट करा देना है, बट अगर इवन होता है तो इवन के लिए मैंने कंडीशन चेक करी। ओके, सो इससे आपका इवन चेक हो जाएगा n इवन है कि नहीं। देन आपको i इक्वल टू 0 से n तक लूप चलाना है और i को 2 से इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि आपको एक रो के बाद दूसरी रो को स्किप करना है, इसलिए मैंने i को 2 से इंक्रीमेंट किया हुआ है। देन सिंपल एरे को रिवर्स करने का कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड उसके बाद आप क्या करोगे, उस मैट्रिक्स को प्रिंट कर दोगे। सो दिस इज द कोड फॉर दिस प्रॉब्लम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।